बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर का, और 5 मई से लेकर 11 मई 2025 और इस पूरे हफ्ते में इन स्टार्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या कुछ हैपनिंग होगी उनकी लव लाइफ में, उनकी मैरिड लाइफ में, उनके करियर में, उनकी जॉब में, उनके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी। बहुत कुछ है आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ बात करना चाहते हैं, कोई एडवाइस है, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप 5 मई से लेकर 11 मई 2025 एरीज से शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके कमेंट्स जो लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में जिन लोगों ने शेयर किए थे, फर्स्ट कमेंट मैं रीड करूंगी। फर्स्ट कमेंट है अब्दुल्ला भाई, आपने कभी पॉजिटिव रीडिंग नहीं की, कैंसर की। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये कार्ड फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी गुड फॉर एवरीवन। इंशाल्लाह। देखें, मैंने तो कोई दावा किया ही नहीं है। बेशक गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक के पास है। हम जो हैं वो इस गैब के इल्म से तो बिल्कुल लाइल्म हैं, और ना ही मैं गैब का इल्म आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, ना ही मैंने कभी कहा कि मैं गैब का इल्म आप को बताने जा रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज है जो मैंने सीखी है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को गाइड कर सकूँ, आपकी लाइफ को बेहतर बना सकूँ, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आऊँ, आपको सही डायरेक्शन दे सकूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, कंफ्यूज रहते हैं और उनको जो है काउंसलिंग की ज़रूरत है, या जो लोग किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने मसाइल, अपने दुख, अपनी परेशानियां नहीं शेयर कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है उनसा शाह, टैरो बाय उनसा शाह का। और इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को शिफा भी मिली है, चाहे मेरी काउंसलिंग से, चाहे मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से, चाहे मेरी एस्ट्रोलॉजी से। और मेरी नीयत, मेरी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ प्योर होती हैं, और मेरी इंटेंशन सिर्फ होती हैं कि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं, आप लोगों को सही रास्ता दिखा सकूं, आप लोगों की परेशानी अगर ख़त्म नहीं कर सकती तो कुछ कम कर सकूं। बस सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मकसद है। इस प्लेटफॉर्म का भी बिल्कुल यही मकसद है। एनीवेज, सेकंड कमेंट है मोहम्मद सलमान सादिक, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज प्रे फॉर मी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद सलमान सादिक के लिए दुआ करें। मैं भी दुआ करूंगी, अल्लाह ताला उनकी लाइफ में जो भी परेशानी, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शफकत लगारी, बहुत ही प्यारी रीडिंग माशाल्लाह, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। फातिमा बतूल, अस्सलाम वालेकुम मैम, सलामत रहें, आपकी बातें 95% सच होती हैं। अली हुसैन, यू नीड टू इंक्लूड टैरो रीडिंग फॉर जॉब सीकर्स ऑलवेज। बिल्कुल, इंशाल्लाह। मेरे तो करियर वाला जो सेगमेंट होता है, जब मैं करियर के लिए कार्ड निकालती हूँ, उसमें जॉब के लिए भी होता है, उसमें बिजनेस के लिए, यानी कि ओवरऑल करियर की जो भी एनर्जी मेरे पास आती है वो मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो ये थे कमेंट्स, और एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। और इस वीक में मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगी, और कुछ रेमेडीज जो आपको नोट करनी है, पेपर और पेन ले लें, और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज हैं। इस वीक में 7 मई को मरकरी प्लैनेट, जिसको सयारा अतारत भी कहा जाता है उर्दू में, मरकरी एंटर इन एरीज होगा। मरकरी प्लैनेट हमेशा मैं बताती हूँ कम्युनिकेशन का प्लैनेट होता है, हेल्थ का प्लैनेट होता है, ट्रैवल का प्लैनेट होता है। एरीज में ये एंटर हो रहा है। अब वैसे तो जो है वो मरकरी ज्यादातर जायचे में, क्योंकि ये सन के साथ इसकी जो है ना ये नजदीक होता है, तो इसलिए उसकी ज्यादा हमें जो है अफादियत, फायदा नहीं पहुंच सकता, बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन इस वक्त एरीज में ये एंटर हो रहा है, तो एरीज को रूल करता है प्लैनेट मार्स, और प्लैनेट मार्स विलपार का प्लैनेट होता है। तो आपके
जो भी सफर के प्लान है, ट्रैवल के प्लान है, वो पॉजिटिविटी में एक्शन लेते हुए जा रहे हैं। काफी अरसे से जो लोग ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो अब एक्टिविटी नजर आ रही है। फिर कम्युनिकेशन में थोड़ी अग्रेसिवनेस हो सकती है कि वो मतलब गुस्से का इजहार, अग्रेसिव आप हो सकते हैं, हाइपर हो सकते हैं, तो इस चीज को आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। हेल्थ में बहुत केयरफुल होना है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हार्ट के इश्यूज हो सकते हैं, तो जिन लोगों को ऑलरेडी इश्यूज हैं तो वो उसको आप मॉनिटर जरूर करें। अपनी मेडिसिन, अपनी डाइट जो है, आपने जो प्रॉपर आप लेते हैं, डाइट प्लान जरूर बनाइए और इस चीज का एहतियात करें 7 मई से 7 मई से। अच्छा, रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 रेमेडीज हैं मेरे पास। आपको क्या करना है, क्योंकि मरकरी प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर को, ठीक है। मरकरी प्लैनेट का जो लकी कलर होता है वो सब्ज रंग, हरा रंग, ये ग्रीन कलर होता है। तो ग्रीन कलर आप की कोई भी ऐसी चीज आप अपने वालिद को, अपने फादर को गिफ्ट कर सकते हैं। उसमें ग्रीन कलर का कोई सूट हो सकता है, रुमाल हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज ग्रीन कलर की आप अपने फादर को गिफ्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ग्रीन कलर के कपड़े आप किसी ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर्स को, जैसे हर ग्रीन कलर की चूड़ियां हो गई, ग्रीन कलर का सूट हो गया, कोई भी ऐसी चीज ग्रीन कलर की वो दे सकते हैं। इंडोर प्लांट्स अपने बेडरूम में उसको रखें, ठीक है, और उसके साथ उसको नर्चर करें, उसका ख्याल रखें। लास्ट जो है वो रेमेडी वो ये है कि बुक्स जो हैं वो नीडी बच्चों को, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन बुक्स को, तो वो आपने उनको बुक्स भी दे सकते हैं। अब ये चारों रेमेडीज बहुत जबरदस्त हैं, आप चारों रेमेडीज कर सकते हैं, या फिर उसके साथ जितनी भी आप मैक्सिमम करना चाहें आप कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। अब ये बात हो गई, अब हम बात करते हैं टैरो कार्ड्स की। और टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं एरीज के बारे में। आने वाला हफ्ता जो है वो एरीज बुर्ज हुमल के लिए कैसा रहेगा। पहले लव लाइफ, मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए जजमेंट का कार्ड है। एक तो कुछ लोगों के लिए उनके एक्स वापस आ सकते हैं, काफी अरसे से जिनसे आपका कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट में, तो वो वापस भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई इतना फ्रूटफुल कांटेक्ट नहीं होगा, कोई बेनिफिशियल कांटेक्ट नहीं होगा। वही उनका जो रवैया है, उनका जो जिस तरीके से वो चीजों को लेकर चलते हैं, जो उनका एटीट्यूड है, जिस वैसा ही उनका रहेगा। तो ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन एरीज वालों के लिए रह सकती है उनके पार्टनर की तरफ से। फिर ट्रस्ट इश्यूज भी मुझे नजर आ रहे हैं कुछ एरीज वालों के लिए, कि आपको या तो ट्रस्ट इश्यूज हो गए अपने पार्टनर पे, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में कि अब आपको ट्रस्ट नहीं रहा है उनकी बातों पे, उनके एक्शंस पे। और बहुत सारे एरीज वालों के लिए शादी की सिचुएशन भी मुझे बेहतरी नजर आ रही है। कुछ चीजों को लेकर मामलात आपके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, कमिटमेंट्स और शादी की तरफ रिश्ता आ सकता है, चीजें बेहतर मुझे नजर आ रही है। हफ्ता मैरिड कपल्स के लिए भी जजमेंटल वाली सिचुएशन रहेगी कि आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को थोड़ा जज करते हुए नजर आ रहे हैं, पता नहीं ये क्या, इनकी क्या जो है चाल है, ढाल है, मतलब इनका किस तरीके से इनका एटीट्यूड है, क्या है। तो वही ट्रस्ट इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। अदरवाइज वही है कि चीजें वही रिपीट होती रहेंगी। रिलेशनशिप बेहतर हो गया, फिर दोबारा से वही मसले खड़े हो गए, फिर ठीक कुछ चीजें स्मूथ हो गई, फिर दोबारा से वो पुराने मसले दोबारा से आ गए। तो इसी तरीके से आपके पार्टनर का रवैया भी ठीक हो गया आपसे, फिर दोबारा से वही चीजें आपने फेस की, तो वो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। फिर करियर की बात करते हैं एरीज वालों के लिए 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ट्रैवल होगा आपका इस हफ्ते, कोई वर्क वाइज ट्रैवल हो सकता है। फिर जो लोग जॉब के लिए परेशान हैं, जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए आपका मामला जो है जल्दी हल होने वाला है, यानी कि आपको जल्द ही जॉब मिलेगी। इस वक्त थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन आपके मामलात इंशाल्लाह खुश असलूबी से तय पा जाएंगे। और आपके जो भी मसाइल हैं, जॉब नहीं मिल रही है, करियर से रिलेटेड इश्यूज हैं, या बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, ब्लॉकेजेस हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, आप सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, आपको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है,
कहीं पे आप स्टक हुए हुए हैं, जॉब आगे आप स्विच नहीं कर पा रहे हैं, आपके वर्क प्लेस पर बहुत सारी मैनिपुलेशन और इश्यूज हैं, तो मुझे लगता है कि अभी एट अ टाइम आप उन मसाइल का शिकार हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हीलिंग मुझे नजर आ रही है कि इन्हें मसले का हल कोई ना कोई निकल जाएगा। फाइनेंसेस अगर हम देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये हफ्ता फाइनेंशियली आपका बहुत स्टेबल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, कहीं ना कहीं से आपको फायदा होगा, लॉटरी निकल सकती है आपकी, बिजनेस में फायदा हो सकता है, पैसा आ रहा है, कोई तोहफा दे रहा है, इनहेरिटेंस मिल सकता है, कहीं से पैसे आपके स्टक हुए हुए थे, पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंटली आप अपना पैसा, मतलब आपके पास एक अच्छा अमाउंट इस हफ्ते रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी। और सेहत के हवाले से देखें तो सेहत का कार्ड भी तो पेंटिकल्स के आपने कुछ टाइम से अपना बहुत ख्याल रखा है और आप ख्याल रख रहे हैं, बहुत फोकस होके अपनी सेहत के हवाले से बहुत कंसर्न है, तो ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा हेल्थ के हवाले से। जो स्टूडेंट्स हैं, एरीज जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा इस हफ्ते अपने आप को फील करें, लेजी फील करें, स्टडी नहीं कर रहे हैं, कहीं पे स्टक हैं, कोई बिजी है, फोकस नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना होगा और अपनी इनर पावर से, अपनी विल पावर से अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू कर दिया है, ब्रेक लिया है, उनके लिए है कि थोड़ी सी हिम्मत और विल पावर से आप अपने स्टडी को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी एरीज की रीडिंग, यानी कि हॉरोस्कोप फॉर एरीज। और अब गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लव गाइडेंस आपके लिए है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो बात यह है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपने सर पे सवार करेंगे और सोचेंगे कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, इस वक्त होनी चाहिए थी, या आपने इतनी एफर्ट की और फिर भी आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा, मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, यानी कि मेरे तरफ से जो आपके लिए गाइडेंस है, लेट गो करें आप चीज़ों को। आपने अपनी तरफ से एफर्ट की, कोशिश की, 100% देने की बिल्कुल आपने कोशिश की, लेकिन अब आपको इसको लेट गो करना चाहिए ताकि नेचर भी अपना काम कर सके। नेचुरली चीज़ें अनफोल्ड होंगी, नेचुरली चीज़ें बेहतर होंगी। जो चीज़ें उलझी भी हैं, कुछ चीज़ें अगर स्टक हुई हुई हैं, तो वो नेचुरली अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। जनरल गाइडेंस से आपके लिए मेक अ विश, ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, जो आपकी ख्वाहिश है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। आपका आगे जो लाइफ है वो बहुत हैप्पीनेस वाली, जॉयफुल इंशाल्लाह आपका टाइम आने वाला है। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 7, 16 एंड नंबर 25। और लकी कलर्स हैं आप लोगों के वाइट एंड पिंक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सबका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस हफ्ते या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, डेली आप ये विद ज़रूर कीजिएगा। तो अब है एंजल कार्ड्स का वीकली गाइडेंस, और वीकली गाइडेंस में क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, चेक करते हैं। वेट, इंतज़ार आपके लिए बेस्ट है और आपको इंतज़ार करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पेशंस हो रहे हैं और आपसे सब्र नहीं हो रहा, वेट नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ तो काफ़ी अरसे से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और वेट आपको करना चाहिए। तो ये था एरीज का हॉरोस्कोप। और अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ और देखते हैं कि टॉरस का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। कार्ड्स मैंने आपके सामने शफल किए हैं और अब हम देखेंगे लव लाइफ और रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सबके लिए 6 ऑफ सोर्ड। तो जो टॉरस बहुत परेशान हैं, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपकी मैरिड लाइफ में भी इश्यूज हैं या आपकी लव लाइफ में इश्यूज हैं, या आप सिंगल हैं और शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन मेरी रीडिंग में यही आया है कि इस हफ्ते आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके जो भी मसले हैं, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आपको बहुत बहुत स्लोली और ग्रेजुअली फील होगा। शायद आपको ये फील हो कि बहुत चीज़ें बहुत स्लो रफ्तार से चल रही हैं और
मामला ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से इसकी हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इनके आपका जो भी इशू है, इस वक्त आप जिस मामले के को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शादी नहीं हो रही है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, रियूनियन नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, मैरिड लाइफ में मसले हैं, औलाद का मसला है, किसी भी हवाले से इश्यूज हैं, तो इंशाल्लाह उन सारे मामलों का हल जो है वो निकलने वाला है। आप उस मामले से, उस परेशानी से बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है आपको उससे निजात मिल जाएगी, उस पर वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ऑन द वे है, थोड़ा वेट करें। अभी इस वक्त है परेशानी, कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। करियर के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड, तो बहुत ज़्यादा टॉरस इस वक्त शायद जॉब को लेके, बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जॉब नहीं जो लोग जॉब है उनको जॉब नहीं मिल रही है, आगे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपका करियर, आपकी जॉब ब्लॉक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बिजनेस आगे नहीं चल रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, लोगों ने असद है, जादू है, टोना है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी फील हो रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हालात ऐसे ही रहेंगे। तो टॉरस वालों को थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, बल्कि काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप ओवरबर्डन हो जाएंगे, सर पे सवार अपनी परेशानी करेंगे, तो उस परेशानी का हल नहीं निकल पाएगा। तो हमेशा हमें सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए। परेशानी की तरफ देखेंगे तो वो परेशानी हमें डबल ट्रिपल नज़र आएगी, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। फाइनेंशियली अगर हम देखें टॉरस के लिए 9 ऑफ कप्स, तो ये हफ्ता अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए और खर्चे का हफ्ता ज़रूर होगा। मेहमान आ सकते हैं, ट्रैवल कोई हो सकता है, बिजनेस में आपका खर्चा हो रहा है या आपकी अपनी ज़ात पे, फैमिली पे खर्चा हो सकता है, बढ़ सकते हैं आपके खर्चात, लेकिन मुझे लगता है कि आप सेटिस्फाई रहेंगे, पुरसुकून रहेंगे और विश कम ट्रू के कोई ना कोई विश आपकी पैसों से रिलेटेड पूरी हो सकती है। सेहत के हवाले से देखें तो ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि इस हफ्ते आप फोकस रहेंगे अपनी सेहत पे। सेल्फ लव का कार्ड है, अपने आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी केयर करेंगे, तो मुझे बहुत हीलिंग नज़र आ रही है। जो स्टूडेंट्स हैं टॉरस, उनके लिए सन का कार्ड है और इससे ज़्यादा ज़बरदस्त कार्ड, अमेजिंग कार्ड नहीं हो सकता। तो ये हफ्ता टॉरस स्टूडेंट्स के लिए बहुत लकी रहेगा। किसी की सपोर्ट रहेगी, ब्लेसिंग्स रहेंगी, दुआएं रहेंगी, जो आप दुआएं कर रहे हैं अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडी, अपने करियर को लेके वो पूरी होंगी, बल्कि कोई और भी आपके लिए दुआएं कर रहा है। हो सकता है आपके वालिदैन हो, आपकी फैमिली हो, कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है, या आप कुछ ऐसे काम करते हैं उनकी दुआएं आपके साथ हैं। मुझे लगता है आगे आप जगमगाएंगे, आपका करियर बहुत, मतलब एजुकेशन वाइज आप बहुत कुछ आला मकाम हासिल करने वाले हैं। गाइडेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपके हालात जो भी हैं, लेकिन आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना पड़ेगा, यकीन रखना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। जितना आपका ट्रस्ट जो है वो बिलीव आपका स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, यकीन मजबूत होगा, उतने ही आपके हालात बेहतर होंगे। जनरल गाइडेंस से आपके लिए embrace your inner child, new friends or rekindle relationships, children or childhood। तो जो भी आप सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है। अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करें और नए दोस्त बनाएं, या फिर जो बचपन के आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, बचपन के जो दोस्त हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बचपन की यादें ताज़ा करें। आपके लिए इस वक्त ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 8, नंबर 17, नंबर 26। लकी कलर्स हैं टॉरस के लिए ब्लू एंड ब्राउन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं, या कभी 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद ज़रूर कीजिएगा। तो ये था जनाब हॉरोस्कोप और वीकली गाइडेंस है। एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेज है उनकी तरफ से, चेक करते हैं।
बिग हैप्पी चेंजेस, जबरदस्त कार्ड है, बहुत जबरदस्त गाइडेंस है, बहुत अच्छी अमेजिंग मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ जबरदस्त से चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं जिससे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी इंशाल्लाह। तो जनाब ये था टॉरस, और अब बात करते हैं जेमिनी की। अब बात करते हैं जेमिनी की, और आने वाला हफ्ता बुर्जोजा जेमिनी के लिए कैसा रहेगा। पहले आप बात करेंगे मैरिड लाइफ और लव लाइफ की, रिलेशनशिप की, चाहे आप मैरिड हैं सिंगल हैं। यहाँ पर जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। तो ये हफ्ता यानी कि ये वीक जो है जेमिनी के लिए बहुत रोमांटिक रहेगा, दोस्तों के साथ फन, एंजॉयमेंट, और ये हफ्ता बहुत इमोशनल हफ्ता भी हम इसको कह सकते हैं। फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और ज़्यादा टाइम आपका फैमिली के साथ भी गुजर सकता है, फ्रेंड्स के साथ भी गुजर सकता है, जिसके साथ भी गुजरे अपने लाइफ पार्टनर के साथ गुजर सकता है। शादी के मुझे यह हफ्ता शादी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। काफ़ी लोगों के लिए लव मैरिज के भी चांसेस हैं, आपको अपना सोलमेट मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल ये हफ्ता बड़ा फन और मस्ती और बहुत इंजॉयमेंट वाला रहेगा, बहुत एंटरटेनमेंट वाला रहेगा, और मुझे लगता है कि आप भी लोगों के साथ बड़ी रहमदिली के साथ बहुत अच्छे तरीके से आपका बर्ताव होगा, एटीट्यूड होगा। तो ये हफ्ता आपके लिए, जेमिनी वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कांटेक्ट हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुशी देती है वो चीज़ आपको मिलेगी, आपकी विशेस पूरी होंगी, आपकी दुआएं पूरी होंगी। करियर के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो लोगों के साथ सोशलाइजिंग, काम के हवाले से मीटिंग्स हो सकती हैं, लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन, नए लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं, कोई छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, कोई पुराना पैसा आपका स्टक हुआ था वापस मिल सकता है आपको, इंटरव्यू कॉल आ सकती है आपकी, और जॉब के हवाले से भी मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। लोगों के साथ एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है, पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, आपका ट्रैवल हो सकता है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो कोई न्यू बिगनिंग्स नजर आ रही हैं। इस ओपैंड्स का कार्ड है, कुछ नया काम शुरू हो सकता है, कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, नई कार ले सकते हैं, नई बाइक ले सकते हैं, या कहीं किसी नई जगह पे सेविंग आप शुरू कर सकते हैं। तो कुछ न्यू बिगनिंग्स नजर आ रही हैं, कोई नया बिजनेस भी शुरू हो सकता है। तो कुछ कहीं नई जगह से आपका कोई काम का सिलसिला या नई जगह से आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी स्टार्ट हो सकती है। फिर यहाँ पर हम सेहत देखें तो सेहत के हवाले से भी ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं जेमिनी, उनके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है कि अगर आपने अपनी स्टडी को ब्रेक किया हुआ है, स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं है, अपने आप को वीक फील करते हैं, या आपकी जो भी वीकनेस है स्टडी वाइज, तो आपको हिम्मत करके अपनी विल पावर से उस कमजोरी को, उस वीकनेस को दूर करने की जरूरत है। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर जेमिनी। और अब गाइडेंस के लिए जो कार्ड्स हैं वो है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो अगर आपके रिलेशनशिप में अगर आप फील करते हैं कि कुछ रेड फ्लैग्स आपको फील हैं, होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, डाउटफुल चीजें हैं, आपको वाइब्स आती हैं, तो प्लीज उसको अटेंशन दें, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करें। हो सकता है कि कुछ साइंस हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस मिल रहे हैं, कुछ इशारे मिल रहे हैं, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली, कोई भी ऐसा कि जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो प्लीज अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप पे अटेंशन दें, इग्नोर मत करें। अगर कुछ आपको फील होता है, कुछ रेड फ्लैग्स फील हो रहे हैं, प्लीज उस पर गौर करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, टाइम टू टेक एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज, इंस्टेंटिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। तो इस वक्त टाइम है एक्शन लेने का। बहुत सारे आपने प्लान्स बना लिए लेकिन आप एक्शन नहीं लेते हैं, तो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के
नंबर 2, 11 एंड 20 लकी कलर्स हैं जेमिनाई के लिए। ब्लू एंड ग्रीन ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप करेंगे इस वीक में या वलियो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद ज़रूर कीजिएगा। ओके तो जनाब ये था हॉरोस्कोप। और अब वीकली गाइडेंस क्या है, वीकली मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से, चेक करते हैं। लुक फॉर अ साइन। देखिए अभी पहले ही थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको टैरो कार्ड रीडिंग से ये चीज बताई है कि लुक फॉर अ साइन। कोई इशारे हैं, कुछ साइंस हैं जो आपको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं या इस वीक में मिलेंगे। यू हैव टू लुक फॉर अ साइन। आपको साइन को लुक करें और मतलब उसको इग्नोर मत करें, उसको अटेंशन दें। कौन से ऐसे साइंस हैं, हो सकता है ख्वाब के जरिए वो साइंस आपको मिलें, मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो उसके जरिए आपको कुछ साइंस मिल सकते हैं, या वैसे ही आपको फीलिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपको फील पहले भी होती थी और अभी भी होंगी। तो लुक फॉर अ साइन, ये वो साइंस क्या हैं। ये था जेमिनी। और अब मूव करेंगे कैंसर की तरफ। और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए, बुध सुल्तान के लिए कैसा रहेगा। पहले डिस्कस करते हैं आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है, बहुत सारी गैदरिंग का कार्ड होता है, किसी इवेंट का कार्ड होता है, किसी गेट टुगेदर का कार्ड होता है। अब ये गेट टुगेदर इवेंट फैमिली के साथ भी हो सकता है, दोस्तों के साथ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में मतलब शादी की सेलिब्रेशन भी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, बात पक्की हो सकती है, रिश्ता आ सकता है। तो मुझे लगता है कि या तो आपका कोई इवेंट हो सकता है, या आपके किसी फ्रेंड या आपके किसी रिलेटिव, आपके कज़न, किसी आप तकरीब में आप जा रहे हैं लेकिन बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुशी के साथ, खुशी के मौके मुझे इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं। रियूनियन हो सकता है, आपका कांटेक्ट हो सकता है, आपका आपके पार्टनर के साथ मुलाकात हो सकती है, एक पैशन नज़र आ रहा है, एक खुशियाँ नज़र आ रही हैं, औलाद की खुशी आपको नसीब हो सकती है। काफ़ी सारे कैंसेरियन कंसीव भी ख़वातीन जो हैं कर सकती हैं, डिलीवरी हो सकती है बेबी की, या मतलब मुझे लगता है कि आपके घर में भरपूर खुशी मनाई जाएगी। और मैरिड लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रैवल पर आप जा सकते हैं, ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। वैसे भी समर वेकेशंस आ रही हैं, कोई हॉलिडे प्लान कर सकते हैं, एक फैमिली ट्रैवल भी आपका हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके करियर की। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, तो करियर में भी हैप्पीनेस नजर आ रही है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको एक्नॉलेज किया जा सकता है। मतलब मुझे लगता है कि आपके वर्क प्लेस पर जो लोग हैं, स्पेशली आपके जो सीनियर्स हैं, आपके बॉस हैं, वो आपसे बहुत खुश हैं। तो जो लोग जॉब सीकर्स हैं, जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, इंशाल्लाह इस वीक में आपको खुशखबरी मिलेगी। आप एक अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। आपको जॉब, करियर से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो आपकी दूर हो जाएगी। कारोबार, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस भी शुरू हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो सकता है जिसकी सेलिब्रेशन हो सकती है। कोई बिजनेस डील आपकी हो सकती है, कोई बिजनेस आपका फ्लरिश कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि हफ्ता करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा। और फाइनेंशियली अगर हम देखें तो मैजिशियन का कार्ड है कि आप तो एक मैजिशियन है और आपको पता है कि किस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है, चाहे वो लॉटरी के जरिए हो, चाहे बिजनेस के जरिए हो, चाहे जॉब के जरिए हो, या कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए हो। लेकिन आपको चारों तरफ से अपने हाथ पैर एक्टिव करने पड़ेंगे, यानी कि चारों तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप एक मैजिशियन हैं और आपके पास स्किल्स हैं। अल्लाह ताला ने आपको स्किल्स दिए हैं और उन स्किल्स का आपको फायदा उठाना है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं। अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं और आपके पास स्किल्स नहीं हैं तो आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी ताकि आप एक मैजिशियन बन सके और आपको पता चल सके कि पैसे को किस तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है, पैसे को किस तरीके से अर्न किया जा सकता है। तो आप अपनी स्किल्स को
जो है यूटिलाइज करें, उसका फ़ायदा उठाएं ताकि आपके पास चारों तरफ से पैसा आ सके। तो यहाँ पर सेहत के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, तो सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी। फिर हम देखते हैं आप स्टूडेंट्स जो कैंसेरियन से टावर का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके हालात में, आपके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स आए हों, आपकी स्टडी जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई है। चाहे आप किसी भी एज से बिलोंग करते हो, आपकी कोई भी एज हो और आपने अपनी स्टडी को छोड़ के कोई काम शुरू कर दिया हो या डिस्टर्ब हो गए हो और आपने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं करी, लेकिन इसमें ये किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि अभी भी आपके अंदर वो जोश और जज्बा है, वो पैशन है कि आप अपनी स्टडी को आगे लेकर चल सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कार्ड है कि हर इंसान की लाइफ में एक टावर मूवमेंट आता है, एक तब्दीली आती है, कोई बड़ी किसी की लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो लेकिन ये कार्ड किंग ऑफ वैंड्स के, अगर आपने ठान ली कि अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है जोश और जज्बे के साथ और एक्शन लिया, तो आप आगे बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो ये रीडिंग है फॉर कैंसेरियंस। और अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं। लव गाइडेंस है, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अपने आप को थोड़े अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए, चाहे वो कुछ दिन हो, चाहे कुछ लम्हे हो, चाहे कुछ घंटे हो, अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखें और उसके बाद लाइफ को हर वक्त कंट्रोल करने की कोशिश मत करें या कोई और किसी और को कंट्रोल में नहीं आने। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ और अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखने की जरूरत है। ओके, मटीरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। तो आपकी जो भी नीड्स हैं, जो मटीरियल नीड्स हैं, वो अनएक्सपेक्टेड जगहों से, डायरेक्शन से आपकी नीड्स जरूर पूरी होंगी। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, गिविंग और रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट। तो अगर आप लोगों के साथ रहम दिली के साथ पेश आएंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो आपको भी वही एनर्जी रिसीव होगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 2, 11 एंड 20 और लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए येलो, पिंक एंड रेड। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे इस हफ्ते या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। मैसेज ऑफ द वीक क्या है, गाइडेंस ऑफ द वीक क्या है, चेक करते हैं एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। नॉट द राइट टाइम, कुछ चीज़ों के लिए इस वक्त ये टाइम मुनासिब नहीं है। इट्स नॉट द राइट टाइम, कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत इम्पेशंस हो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब होगा कब नहीं होगा। सो इट्स नॉट द राइट टाइम, ये वक्त जो है शायद इस काम के लिए मुनासिब नहीं है। ये था मैसेज, ये थी गाइडेंस और ये था वीकली हॉरोस्कोप फॉर एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, बर्थ चार्ट के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उसके साथ जिन लोगों ने अभी तक मेरा नया यूट्यूब चैनल विजिट नहीं किया जिसका नाम है लव एंड टैरो, तो बहुत कुछ आपने मिस किया है, तो ज़रूर विजिट कीजिए। उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। और बहुत सारी जो लव रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं, उससे बहुत सारी गाइडेंस भी आपको मिल सकती है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।